महाराष्ट्र में भी खलबली मची है महाआघाड़ी में, क्योंकि सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनने के पहले बिगड़ता नजर आ रहा है। लोकसभा में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने को लेकर आज शाम महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग और वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल करने पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इस बैठक में शामिल होने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर को नहीं बुलाया गया है। संजय राउत ने बताया कि प्रकाश अंबेडकर को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया, अब उनसे अलग से बात की जाएगी। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पा रहा है। सिर्फ एक शरद पवार हैं जो गंभीर होते नजर आ रहे हैं, और यह खुद प्रकाश अंबेडकर की ओर से कहा गया। लेकिन अब प्रकाश अंबेडकर ही इस मीटिंग में नहीं शामिल हो रहे हैं और उनको नहीं बुलाया गया है। ये जो मीटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की बैठक हो रही है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। इस पर संजय राउत ये कहते हैं कि उन्हें अलग से बुलाया जाएगा। 4 सीटों का उनको प्रस्ताव दिया गया है। प्रकाश अंबेडकर जी हमारे महाविकास आघाड़ी के सदस्य हैं। पहले वाले मीटिंग में प्रकाश जी आए थे। आज जो हम बैठे हैं वो कांग्रेस एनसीपी में थोड़ी बहुत जो बातें चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को एक प्रस्ताव दिया है 4 जगह का। अब उनको विचार करना है उसके ऊपर। उनको विचार करके आना है कि ये 4 सीट हमने जो प्रस्ताव दिया है, जो उन्होंने मांगी थी हमसे, जब तक उनका प्रस्ताव के ऊपर उनकी चर्चा पार्टी में नहीं होती तब तक हम क्या चर्चा करेंगे। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी से भी हम अलग से चर्चा करेंगे। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का अब तक जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक हम आपको चीजें बताते हैं कि कैसे कैसे हो रही है। शिवसेना का उद्धव गुट 18 सीटों पर लड़ता दिख रहा है, कांग्रेस को 18 सीट, एनसीपी का शरद पवार गुट 8 सीटों पर। ये समझिए, शिवसेना का उद्धव गुट यहां 18 सीटें, 48 में से कांग्रेस को 18 सीटें दी गई, एनसीपी को 8 सीटें दी गई हैं और प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है उनको 4 सीटें दे दी गई हैं। इन तीनों की बैठक हो रही है, ये अभी तक नहीं पहुंचे हैं और इनको लेकर जो है संजय राउत ये कह रहे हैं कि उनसे अलग से बात की जाएगी। लेकिन अभी भी चीजें सामने नहीं आई हुई हैं। जहां बीजेपी ने महाराष्ट्र के अपने कई कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं, वहां पर अभी भी इंडिया अलायंस जो है वो अभी तक बैठकों पर बैठ के कर रहा है। इन दोनों की सीटें ठीक हैं, ये भी कहीं ना कहीं अब सीट नजर आ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसके संकेत आखिर क्या है? अब सीट शेयरिंग में देरी से बीबीए के प्रकाश अंबेडकर नाराज हैं। संजय राउत नहीं मान रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो नाराज हैं। उन्होंने एमबीए पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी टिकेगी तो गठबंधन होगा, लेकिन पहले महाविकास आघाड़ी रहेगी या नहीं रहेगी उस पर ही सवाल है। प्रकाश अंबेडकर आज की बैठक में नहीं पहुंचे और प्रकाश अंबेडकर सवाल खड़े कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी पर ही कि सीट शेयरिंग तो आप तब करेंगे ना जब आपका ये महाविकास आघाड़ी टिकेगा। अभी ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, सवाल तो यही है सबसे बड़ा। एनसीपी, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये मतभेद आहेत, तेव्हा यांचं भांडण मिटल्याशिवाय महाविकास आघाडी राहते की न राहते हा आमच्या पुढचा प्रश्न आहे, त्यांच्या पुढचाही प्रश्न आहे। महाविकास आघाडी राहिली तर आमची बोलणी त्या ठिकाणी होतात। महाविकास आघाडी राहिली नाही तर महाविकास आघाडीचा कुठला पक्ष आमच्या बरोबर समझोता करायला तयार आहे त्याच्या बरोबर आम्ही समझोता करणार। प्रकाश अंबेडकर के बयान पर शिवसेना यूबीटी के यानी कि उद्धव गुट वाली शिवसेना के आनंद दुबे ने पलटवार कर दिया। आनंद दुबे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है, प्रकाश अंबेडकर को ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो महाविकास आघाड़ी के साथ आए। आदरणीय डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर जी की, वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बने और भारतीय जनता पार्टी को रथ को रोकने के लिए एक अहम भूमिका निभाए। अब वो अगर ज्यादा सीटें मांग रहे हैं जो कि संभव नहीं है, तो समय क्यों नष्ट किया जा रहा है? प्रकाश जी या तो ये कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, और या तो फिर अपनी बात खुलकर कहें। प्रकाश अंबेडकर जी ये कैसे कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी का कोई एक दल हमारे साथ आए? ऐसा हो ही नहीं सकता। महाविकास आघाड़ी के तीनों दल
शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी तीनों आपस में एक हैं। दिक्कत हो कहां रही है महाविकास अघाड़ी में? सीट शेयरिंग का मसला अब तक हल क्यों नहीं हुआ, वो आप समझिए। अब हमारे जो सूत्र कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वंचित बहुजन अघाड़ी ने दिया है 17 लोकसभा सीटों पर प्रस्ताव कि वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन दी जा रही है सिर्फ 4 सीटें। 10 लोकसभा सीट से कम पर अब वीबीए तैयार नहीं है। इसी पर प्रकाश अंबेडकर नाराज हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से उन्हें केवल 4 सीटें दी गई हैं कि 4 सीटें। कांग्रेस और शिवसेना के बीच सांगली और उत्तर पश्चिम मुंबई पर विवाद बना हुआ है, यहां भी ठीक नहीं चीजें। ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास हैं, लेकिन उद्धव गुट वाली शिवसेना ने इन दोनों पर प्रत्याशी तक घोषित कर दिए हैं। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। इस साल राइजिंग भारत समिट में दुनिया की एक महाशक्ति बनते भारत पर सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सुपर 10 में 5वीं खबर, पश्चिम बंगाल में और मजबूत होगा बीजेपी का खिला। टीएमसी छोड़ने वाले 2 कद्दावर नेता अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी आज बीजेपी में होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं दिव्येंदु अधिकारी। सुपर 10 में चौथी खबर, बिहार में सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में छिड़ा संग्राम। आरजेडी की जिद की वजह से अब तक साफ नहीं हुई है तस्वीर। कांग्रेस 15 सीटों पर अड़ी है, आरजेडी 8 से 9 सीटों पर ही करना चाहती है समझौता। सुपर 10 में तीसरी खबर, देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की कमी। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम किया। राज्य में 5 रुपए तक घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। सुपर 10 में दूसरी खबर, दक्षिण भारत में पीएम मोदी आज से शुरू करेंगे धुआंधार प्रचार की शुरुआत। 2 दिन में 5 राज्यों का दौरा। कन्याकुमारी से आरंभ होगा दक्षिण विजय अभियान। और सुपर 10 की पहली खबर, न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 के पार। मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को 411 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 105 सीट मिलने के आसार। और न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल ने बीजेपी को एक बार फिर से खुश होने का मौका दिया है, लेकिन विपक्षी खेमा बंटा हुआ नजर आ रहा है। सुनिए क्या कहना है बीजेपी का, क्या कहना है एआईएमएम और कांग्रेस का। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि आज देश के प्रधानमंत्री जिस हिसाब से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर में जो एक नाम कमाया है और देश का नाम सम्मान बढ़ाया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। देखिए मैं समझता हूँ बड़े नेताओं को पता है बेइज्जती कराने से तो घर में इज्जत बचा